अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये लेक्चर 5 का ना डेमो देने के लिए ये एक मैंने टेस्ट लैब तैयार की है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्विच की कैम टेबल कैसे होती है। तो अब अगर इसकी स्विच के CLI पे जाएं आप, और इस टाइम जो है शो मैक एड्रेस डायनामिक करके आप एंटर करेंगे तो इस टाइम देखें कोई भी एंट्री नहीं आ रही। अब इन पीसीस को मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेबलिंग में इसकी ऑन कर देता हूँ, जो कि व्यू ठीक है। लेबलिंग इनकी ऑन हो गई। अब ये यहाँ पर आपको पता चल रहा है कौन सा पीसी किसके साथ कनेक्ट है। स्विच के पास दोबारा आ जाते हैं हम, और अब इस पर शो मैक एड्रेस करते हैं डायनामिक। तो इस टाइम देखें इसके पास कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ट्रैफिक कोई जनरेट ही नहीं हो रही। तो जैसे स्विच 1 कोई भी पैकेट भेजेगा स्विच 2 को, तो वो उसकी रिसीव हो जाएगी। अब मैं पिंग करता हूँ, हाँ, यानी किसी और पीसी को 192.168.1.2, तो ये इसका रिप्लाई आ गया। अब आप इस कैम टेबल में देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें नज़र आएगी। ये देखें, क्योंकि पैकेट गया पोर्ट 1 से, और जो है उसने अपनी मैक एड्रेस बताई, उसके अगेंस्ट इसने पोर्ट नंबर इसकी सेव कर ली, और जब PC2 का रिस्पॉन्ड आया तो वो उसने भी अपनी मैक एड्रेस वगैरह स्विच को भेजी, और स्विच ने वही एंट्री अपने पास सेव कर ली। अब इसमें से आपको ये पता चल रहा है कि ये डायनामिक एंट्री है, और VLAN 1 में जो है ये फॉल करती है, और उसकी पोर्ट नंबर ये है। सिंपली हम PC1 से PC3 को पिंग करेंगे तो आप देखेंगे उसकी मैक एड्रेस भी इसके पास आ जाएगी। अब स्विच के पास दोबारा आते हैं, शो मैक एड्रेस डायनामिक। तो ये देखें 2 के साथ भी इसकी ट्रैफिक जनरेट हो गई। तो ऐसे कर कर के सारी जो है आप जो है अलग अलग पीसी से एक दूसरे को पिंग करें, ताकि सबकी एड्रेस आ जाए। मैं इसको दोबारा पिंग करता हूँ, और पिंग 192.168.1.2, और अब पिंग करता हूँ मैं 168.1.3 को, और अब पिंग करता हूँ मैं अच्छा 4 की हमने एड्रेस दी ही नहीं थी। दोबारा से पिंग करते हैं। स्विच के ऊपर आके आप चेक कर लें, शो मैक एड्रेस डायनामिक। तो ये सारी एंट्रीज़ आप यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो ये स्मॉल एक इंफॉर्मेशन थी जिसमें आपको कैम टेबल का आइडिया हो गया कि कैम टेबल कैसे डेवलप होती है।